अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत में आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि पिछले जितने भी प्रोग्राम्स आपने देखे उसमें कुछ ना कुछ आपने सीखा, बल्कि सीखा आपने लोगों को भी बताया, और आपके जैसे सवालात बढ़ते चले जाते हैं और आपका इंटरेस्ट शो ये करता है कि नहीं, प्रोग्राम से आपको इस्तेफादा हासिल हो रहा है। और इसका सारा का सारा क्रेडिट जाता है हकीम फरहान तारिकी साहब को, जो कि आपको आसान से आसान तर हल बताते हैं। समटाइम्स आपको किचन से हल बताते हैं, और फिर अगर किचन से हल मैसर ना हो तो सस्ती से सस्ती हर्ब्स आपको बताते हैं जो कि आपके लिए पॉकेट एफिशिएंट हो। तो बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम में देर नहीं करेंगे, हकीम फरहान तारिकी साहब को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और जिस तरीके से आप चीज़ों को आसान तर आसान करते चले जाते हैं लोगों के लिए, और कहते हैं कि आप लोगों के लिए आसानियाँ करते हैं, दुनिया में अल्लाह ताला आखिरत में आपके लिए आसानियाँ करेगा। और यही एजेंडा आप लेकर प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था कि लोगों को वो मशवरे देने हैं या लोगों को वो नुस्खे बताने हैं जो कि उनके पॉकेट पर भारी ना हो। और वही चीज़ें उसी तरीके से सवालात बढ़ते चले जा रहे हैं लोगों के, और बहुत ज़्यादा शायद मौसम की तब्दीली कह सकते हैं इस चीज़ को, ये आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे, या हम इसको ये कहें कि टेंशन आज की है कि कंटिन्यू 8 से 10 लोगों का ये मैसेज था कि उनकी दिल की धड़कन तेज़ रहती है और घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी क्या वजह है, और क्या ये मौसम की तब्दीली है, अब परेशानी लाहक है, इस वजह से मसले मसाइल हो रहे हैं, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। दरख्वास्त ये है कि समटाइम्स कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी ये होता है। इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर का भी कभी कभी इशू होता है, ये जो घबराहट होती है। हार्ट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कोलेस्ट्रॉल का फैक्टर ज़्यादा है इसमें। समटाइम्स ये भी होता है कि आप ऑक्सीजन सही से नहीं ले रहे होते। मिसाल के तौर पर अब हर आदमी अपना मुआजना करे कि क्या वो अपने फेफड़े को सही से फुला रहा है, वो ब्रीथ डीप ले रहा है, कि उसका फेफड़ा सही तरह से पूरा फूल रहा है या नहीं। ऐसा नहीं हो रहा है। हम इतनी कन्वर्सेंट हो गए हैं, इतनी ज़्यादा बातूनी हो गए हैं कि बात करते करते सिर्फ हल्की सी सांस लेते हैं और उसके बाद फिर शुरू हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि जी वो सांस फूल रहा है, क्योंकि आपका जो फेफड़ा है वो पूरा फूला नहीं, समझिएगा। और थोड़ा सा ऐसे, अब कई सालों की एक्सरसाइज के बाद वो बेचारा इतना ही रह गया, जबकि उसको पूरा फूलना चाहिए था। तो हमने उसकी क्या खिदमत करी, सिर्फ यही करनी थी कि डीप ब्रीथ लेनी थी ताकि वो अपने अफ़ाल दुरुस्त तरीके से अंजाम दे सके। अच्छा, फेफड़े की वजह ये मैंने इस अर्ज़ की है कि फेफड़ा अगर आपका सही तरीके से फूलेगा तो वो ऑक्सीजन अच्छे तरीके से दे सकेगा हार्ट को। हार्ट बीट जिसकी भी तेज़ होती है उसको चाहिए फौरी तौर पर एक तो वो डीप ब्रीथ ले, ऐसे करके। अगर 1-2 सेकंड होल्ड कर रहे तो और अच्छी बात है। दूसरी बात, थोड़ा सा 1-2 घूंट पानी पी ले फ़ौरन। अच्छा, समटाइम्स ये भी होता है कि हम पुरखोरी कर रहे होते हैं। पुरखोरी में निवाले जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं, चबाते सही से नहीं है, तो वो फम मैदे पे अटक जाता है, तब भी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, अगर इनमें से आपके साथ कोई मसला नहीं है और फिर भी हार्ट बीट बढ़ रही है तो फिर आपको थोड़ी क्लिनिक पे जहमत करनी पड़ेगी। सही सही इसका मतलब है कि आपका मुकम्मल इलाज होगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर किसी को वैसे ही सम टाइम सम हाउ कभी हो जाती है, हफ्ते में 1 दफ़ा, 15 दिन में 1 दफ़ा, तो वो एहतियात करें, खाली पेट पैदल चलें। एक अवामी नुस्खा मैं अर्ज़ कर देता हूँ। 1 गिलास नीम गर्म पानी, उसमें तकरीबन 1 खाने का चमचा लीमू का रस, बड़ा वाला जो होता है ना लीमू, वो उसका रस 1 खाने का चमचा महलूल बना के, अगर शुगर नहीं है तो उसमें आप गुड़ भी मिला सकते हैं, ठीक है, लेकिन गुड़ बहुत थोड़ा सा मिलाइएगा जायके के लिए, कि ताकि उसकी खटास कम हो जाए। अगर जिसको शुगर हो तो वो बग़ैर गुड़ के ले। ये नहार मुँह आपने पीना है, इससे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये शिकायत दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। और हकीम साहब, एक चीज़ और होती है कि कुछ लोगों को एक सवाल ये भी था कि काम कोई भी बोला जाता है तो जैसे कि भारी काम कोई चीज़ उठानी है तो उससे भी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। और लोग घर पे, भाई ने 2-3 ने लिखा कि हमें ये कहा जाता है कि ये सुस्त हैं या कामचोर हैं। तो
उन्होंने आपसे रहनुमाई मांगी है कि वो अपने घर वालों को प्रोग्राम दिखाएं कि वाकई में ये बीमारी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, कि अगर आपको कोई काम बोला जाता है जैसे कि भारी काम है और वो बोला जाए कि मेज़ उठाओ या ये सोफ़ा उठाओ और उस पर एकदम से दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, तो वो सुस्त खोरी की निशानी है, ये सुस्त है इंसान या वाकई में ये बीमारी है? उनका खून गाढ़ा होगा लाजमी। ठीक है। इसके अलावा वो फिज़िकल एक्सरसाइजेस भी नहीं करते होंगे। ठीक है। अब एकदम उनको लोड जब पड़ेगा और वो कोई चीज़ उठाएंगे, सही। खून भी गाढ़ा है, फिज़िकल एक्सरसाइज भी नहीं है, तो लाजमी सी बात है वो हाँपेंगे। सही। और जब हाँपेंगे तो हार्ट बीट उनकी बढ़ जाएगी। ये है असल में। तो इस किस्म के लोगों को चाहिए कि वैसे भी इस किस्म के लोगों के साथ साथ अवामी बात भी है, आधा घंटा खाली पेट कम से कम पैदल चलें। ठीक है। आधा घंटा। अच्छा, ये मोटे या पतले इस पर नहीं, हर जिन्स के ऊपर, यानी मर्द और औरत दोनों पे, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का मर्ज सबको हो रहा है, खून गाढ़ा आजकल सबको हो रहा है। सही। क्योंकि हम माशाल्लाह ग़िज़ाएँ ऐसी खा रहे हैं। ठीक है। आपने आधा घंटा पैदल चलना है, या आप अपनी दवा समझ के कर लें। ठीक है। 1 महीना कर रहे हैं आप, सही। आधे से ज़्यादा जिस्म की बीमारियां तो इंशाल्लाह आपकी वैसे ही रफ़ा हो जाएंगी। इंशाल्लाह। तो ये जिन साहब का मसला है, उनसे भी अर्ज़ करें कि यही करें। ठीक है हकीम साहब। अच्छा जी, आजकल मौसम की तब्दीली फिर हम ये कहते हैं, लेकिन उसमें सही सी बात है क्योंकि हम टूवर्ड्स सर्दियों की तरफ है और मौसम जो है वो कभी गर्म हवा चल रही है, कभी सर्द हवा चल रही है, मिला जुला रुझान है मौसम का। उसमें जोड़ों में दर्द होना वो समझ आती है, लेकिन मुसलसल जोड़ों में दर्द रहना, इसकी क्या वजह है और उससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, एक चीज़ ये भी बताइएगा। और साथ जो मौसमी जोड़ों में दर्द होता है उसके बारे में भी बताइएगा। जिनको मौसमी तब्दीली के वक्त जी जी। जिस्म के पट्ठों में, हड्डियों में दर्द होता है, उनको ये चाहिए कि जब मौसम तब्दील होना शुरू हो तो वो गर्म पानी से नहाना शुरू करें, ठंडे पानी से न नहाएं। इसके बाद नहाने के बाद कोशिश करें कि वॉशरूम में अपने जिस्म को खुश्क कर लें। ठीक है। जब बाहर निकलें तो जिस्म खुश्क होना चाहिए उनका, और थोड़ी देर कम से कम 5 मिनट वो सुकून से बैठ जाएं। ठीक है, ताकि उनका जो टेम्परेचर है और हार्ट बीट वगैरह वो नॉर्मल हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि नहाने के बाद एसी वगैरह से गुरेज करें, एकदम ठंडे में चले जाएं। अच्छा, अगर आपका फील्ड वर्क है, आप एसी में हैं, ऑफिस में, ऑफिस से निकल के आप जा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि ऑफिस से जब आप बाहर निकलें हैं तो स्टेयर्स पे, लिफ्ट के पास 2-4 मिनट, 5 मिनट रहें, ताकि जो आपकी जो जिस्म की ठंडक है वो ख़त्म हो और आप एक नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएं, फिर आप भले बाहर फील्ड पे निकल जाएं। ठीक है ना। ये कुछ एहतियातें हैं। जिन लोगों के साथ ये मौसम की तब्दीली पे होता है, उनको ये चाहिए कि रात सोने से कबल दारचीनी, उसका सफ़ूफ 1 चुटकी। अच्छा, इसमें यह है कि जैसे कोई वेट है 80 kg तक, तो 1 चुटकी ले ले। अगर 90, 100, 110 है, इसका मतलब थोड़े लहीम शहीम है, वो 2 चुटकी भी ले सकते हैं। 1 चुटकी दारचीनी पाउडर, 1 गिलास या 1 कप हस्बे इस्तेतात दूध ले लें, और उसमें शुगर है तो रहने दीजिए, अगर शुगर नहीं है तो चीनी, गुड़ या शहद जो है वो मिला लीजिए। ये 3 चीज़ें हो गई। ठीक है। रात को सोने से तकरीबन 20-25 मिनट पहले ही आप ले लें। ठीक है। नीम गर्म। ठीक है। कम से कम आप 15 दिन इस्तेमाल करें, क्योंकि ये 15-20 दिन का ही होता है ये। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये जो पट्ठे में खिंचाव, दर्द या सुस्ती, ऐंठन, ये नहीं होगी। अच्छा, अब जिन लोगों को परमानेंट हड्डियों में दर्द या पट्ठों में दर्द या जोड़ों में दर्द, उठने बैठने में तकलीफ़, मिसाल के तौर पे कुछ लोग होते हैं वो तो नमाज भी नहीं पढ़ पाते बैठ के कुर्सियों पे। अब तो मसाजिद में मैं देख रहा होता हूँ कि वो अधेड़ उम्र के लोग भी बेचारे कुर्सी पे बैठे हुए होते हैं। तो अगर इस किस्म के लोग हैं जिनको परमानेंट बेसिस पर आर्थराइटिस, गठिया या जोड़ों का दर्द है, तो फिर वो अपना प्रॉपर इलाज कराएं, वो फिर मतलब पे रब्ता करें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करने वाला है। हमारे ये होता है कि कुछ दिन हम उसको ग़िज़ाई इलाज भी बताते हैं और अद्वियात भी देते हैं। इंशाल्लाह 1-8 महीने के कोर्स के बाद फिर वो मसला ख़त्म हो जाता है। ये नहीं होता कि ये दवाई खाता रहे और चलता रहे। ओके, मतलब एक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप जब तक दवाई खाएंगे तब तक तो मर्ज सही रहेगा, उसके बाद तो मतलब दवाई ख़त्म हो जाती है। वो मखसूस तरीका इलाज में होता है, मैं नाम नहीं लेता। सही सही। लेकिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह के 1 से 1.5 महीना, यानी तकरीबन 4 से 6 हफ्ते, सही, उसके इलाज के बाद अल्लाह के फजल से उसको ज़रूरत नहीं रहती। और जी ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो अवॉइड करते हैं दवाइयाँ खाना,
हकीम साहब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वाकई में मेडिसिन खाना पसंद ही नहीं करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि जिनको दर्द है, तकलीफ है आपको, तो आप ज़रूर हकीम फरहान तारिकी साहब से रब्ता कीजिए। उनका नंबर आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले है। अच्छा जी हकीम साहब, एक चीज़ और कि हमने जोड़ों के दर्द की बात की, हमने मौसम की तब्दीली में लेकिन जब आपका एक्सीडेंट होता है, चीज़ें रिपेयर हो जाती हैं, यानी हड्डी अगर टूटी है तो उसको प्लेट लगाकर रिपेयर कर दिया जाता है, आपको प्लास्टर लगाकर उसको रिपेयर कर दिया जाता है, लेकिन ये दर्द जिंदगी भर नहीं जाता। जैसे ही ठंड पड़ती है उस जगह पे या ठंड लगती है, ठंडी हवा, तो वो जगह दर्द करनी शुरू कर देती है। जैसे कि मेरा हाथ टूटा हुआ है और इसमें अक्सर ये होता है कि जब ठंडी हवा लगे या बहुत ज़्यादा मैं एसी के सामने बैठ के काम कर रहा हूँ तो मुझे दर्द शुरू हो जाता है। इस चीज़ को कैसे क्योर किया जाए? रॉड लगी हुई है इसमें? हाँ जी। अच्छा, देखिए, आपके रॉड लगी हुई है, इसका मतलब है कि आपको सिंथेटिक तरीके से उसको ग्रिप किया हुआ है, जी, अननेचुरल जी, इसमें सिर्फ 90% जो काम है ना, जी, जी, वो एहतियात का है। सही, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही, क्योंकि अब नेचुरल चीज़ होती है ना। जी, अब मिसाल है, किसी को फ्रैक्चर हुआ, सही, फ्रैक्चर होने के बाद मुआलिजीन ने उसकी हड्डी को बिठाला, सही, प्लास्टर कर दिया। सही, अब वो 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते बाद प्लास्टर उसको खोला, हड्डी अपनी जगह बैठ गई और वो जगह बंद हो गई। सही। अब अगर ऐसे लोग हैं जी, जी, और उनको दर्द हो रहा है तो उनके लिए मैं अर्ज कर देता हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल, लाहौरी नमक, ठीक है, टेसू का फूल, टेसू का फूल, ठीक है, टेसू का फूल तकरीबन 50 ग्राम हो, सही, लाहौरी नमक 1 पाव हो, सही, इसको आपने 7 जग पानी में उबाल लेना है। 7 जग पानी में उबालना है, ठीक है, ये तकरीबन जब 6 जग रह जाए ना तो उसको आप छान लीजिए। ठीक है। टेसू के फूल में कांटे होते हैं, छान ठीक है। लीजिए। छान के बाल्टी में डाल लें आप, और उस हाथ को ऐसे रखा बाल्टी पे और मग्गे से डालना शुरू कर। पानी इतना हो कि सहता हुआ हो, ना ज़्यादा खौलता हुआ हो और ना ज़्यादा ठंडा हो, जितना बॉडी बर्दाश्त करे, जितना बर्दाश्त कर ठीक सके। है। वो हर आदमी का अपना अपना एक डिफरेंट लेवल होता है। टेम्परेचर होता है, तो वो उसको थोड़ी देर निथारे पानी से, सही, और उसके बाद उसको खुश्क करके पुराना मलमल का कपड़ा या कोई तौलिया वाला मोजा होता है ना, उसको आगे से फाड़ ले, वो चढ़ा ले। ठीक है, ठीक है, ये उन लोगों के लिए जिनके रॉड वगैरह नहीं डली हुई, और जिनके रॉड डली हुई है वो सिर्फ जैतून का तेल, उससे हल्के हाथ से मालिश करें, हल्के हाथ से, ताकि गर्माइश आए। ठीक है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसी से उनको बहुत इफाका होगा, लेकिन बाकी एहतियातें वो करें, जैसे हवा से बचाएं उसको। ठीक है, इसके अलावा ग़िज़ाई एहतियात भी करें वो लोग, सही ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मिर्च मसाला ज़्यादा खा रहे हैं और उनकी ग़िज़ाएँ मुरग़्ग़न हैं और तेज़ हैं, और फिर वो एहतियात भी नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। ये उनकी बात हो रही है जिनके रॉड डली हुई हो। अच्छा, जिनका नेचुरल तरीके से हील अप हो चुका है उनको दर्द होता है थोड़ी देर। अच्छा, इसमें भी एक बात है कि अगर उनकी फिजियोथेरेपी सही हुई है और उसके बाद उन्होंने ऑयल्स वगैरह से मसाज सही से किया है, उन लोगों को नहीं होता। तो जिस बच्चे के साथ या जिस शख्स के साथ भी खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे इस किस्म का कोई मसला हो, तो वो प्लस्तर खुलने के बाद एक तो फिजियोथेरेपी लाजमी करवाएं। इसको लोग बहुत लाइट ले लेते हैं, फिजियोथेरेपी ज़रूरी है। दूसरा ये है कि हल्के हाथ से ऑयल, अच्छा ये ऑयल हमारे पास मौजूद है, हमने बिलखसूस इसको जो है तैयार किया है इन्हीं लोगों के लिए, कि बहुत से लोग होते हैं उनको दवाइयों से, मेडिसिन से एलर्जी होती है, जोड़ों पट्टों के दर्द में, और ये जिनका डैमेज हो जाए उसके बाद, तो उसके लिए ऑयल है, वो हल्का सा एक पफ लगाते और उसके हल्के हाथ से मालिश करते हैं, वैसे इसको बांध के सो जाएं, उससे भी बहुत इफाका होगा। अच्छा जी, एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि हकीम साहब ने वाकई मुझे भी मेडिसिन दी थी और उससे फ़र्क पड़ा। हकीम साहब ये ऑयल मुझे भी चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रोग्राम में हम हकीम साहब से वो ऑयल मैं दिखाऊंगा अपने प्रोग्राम में कि आपने मुझे एज अ गिफ्ट आपने दिया है मुझे। हकीम साहब एक चीज़ और कि आपको बतानी है कि आपका एक नुस्खा बड़ा आजमूदा रहा लोगों के लिए, लेकिन इस वक्त हुआ है ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हकीम साहब को बताएंगे कौन सा वो नुस्खा था जो उन्होंने बताया और लोगों को फ़र्क पड़ा और उन्होंने फिर फीडबैक दिया। तो देखते रहिए प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत। और जनाब वेलकम बैक। और जाते जाते जैसे कि मैंने कहा था कि हकीम साहब का एक नुस्खा जो कि बहुत आजमूदा रहा और हकीम साहब को भी बताएंगे। हकीम साहब आपका वो नुस्खा जो आपने पोटो के कबाब बताए थे कि सर्दी में अगर आपको सर्दी लगती है बहुत ज़्यादा तो उसमें वाकई में जी आजमूदा रहा वो टोटका। और भाई ने पूछा है, कवारे भाई हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हकीम साहब से पूछेगा कि मैं कितने दिन और खा सकता हूँ। 15 दिन होने वाले हैं उनको। 15 दिन और इस्तेमाल कर लें। ठीक है, शाम के वक्त खाएं अब। सही, ठीक है ना, जैसे रात को खाना खाते हैं
उसमें 2 कबाब खा लें। वो एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि उन्होंने ये बताया है कि वो दोपहर में लंच की जगह वो खा रहे हैं। ठीक है, लंच में भी खा सकते हैं, ठीक है, 2 कबाब खाएं भी, सही और 15 दिन बाद फिर इसको बंद कर दें, फिर हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी खाएं। सही सही सही, मतलब सर्दियों के टाइम पे सर्दियों में और गर्मियों में, दोनों में खा सकते हैं। अगर फील गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही तो फिर तो छोड़ देना। हाँ, वो एक अलग बात है। मसला इसका मतलब है कि उसका मसला हल हो गया। बिल्कुल, जिस्म में जो सर्दी है वो कम हो गई है। ठीक है जी। हकीम साहब, सबसे पहले जो कि एक अवामी मसला के साथ साथ हर घर का मसला, जिसको हम कहते हैं मोटापा, और मोटापा वो वाली चीज़ है कि हर कोई बंदा स्लिम लगना चाहता है। वैसे लड़कों में ख़ास तौर पर एक चीज़ होती है ना कि एक सर्टन एज जब आपकी शादी हो जाती है फिर कहते हैं कि ठीक है नॉर्मल लाइफ चल रही है, लेकिन जब आप कवारे होते हैं और आप ऑफिस गोइंग हैं तो आपको अच्छा लगता है कि शर्ट्स भी अच्छी पहने, आप अच्छे लगे, पैंट पहने तो आप पे अच्छी लगे, शलवार कमीज पहने। तो एक 7 से 8 मैसेजेस ऐसे आए हैं कि हम डाइट करना चाहते हैं, हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि बार बार भूख लग जाती है और भूख कंट्रोल नहीं होती। तो हकीम साहब से बोले सबके लिए रहनुमाई करते हैं, हमारे लिए भी कुछ बता दें। इस ज़माने में मैं अर्ज़ करता चलूँ, जी जी, मैदे की हिस्स बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है ना, हिस्स बढ़ने के बाद होता ये है कि आपने ग़िज़ा खाई, सही थोड़ी देर बाद आपको फिर भूख लगेगी। सही अच्छा, अब वो भूख काज़िब होगी, सही, हकीकी नहीं होगी। क्या चीज़ होगी? काज़िब होगी, मतलब दोबारा दोबारा लगेगी। जी, यानी गैर हकीकी होगी, सही सही, झूठी भूख होगी। ठीक है, आम ईटिंग दिस लफ्ज़ों में। हैबिट जिसको हम कहते हैं। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इनको ये करने की ज़रूरत है कि जैसे अब नाश्ता करते हैं, जी, अब नाश्ता इन्होंने 8 बजे किया, सही अब इनको 11 बजे अगर भूख लग रही है सही, तो ये टिक्की पैक रखें, 2 से 3 बिस्किट उसमें होते हैं, वो ये खा लें बग़ैर क्रीम वाले, ताकि जो साइकोलॉजिकली इनको फील हो रहा है कि जी इन्हें भूख लग रही है तो इनको थोड़ा सा आसरा हो जाए। सही, दोपहर में अपना जो खाना खाते हैं वैसे खाएं, और इसी तरीके से शाम में इनको 4-5 बजे 6 बजे अगर दोबारा भूख लगती है तो फिर वही करें, सही, एक टिक्की पैक ले लें सही चाय के साथ। अच्छा, चाय में कोशिश करेंगे चीनी ना लेंगे। सही, थर्ड वन के रात में जो खाना खा रहे हैं वैसे ही खाएं। सही, अच्छा, अब आ रहे हैं मोटापे की तरफ। इस किस्म के मरीज़ जो ये समझ रहे हैं, या इस किस्म के लोग के जो ये समझ रहे हैं जिनके जिस्म पे बादी चढ़ रही है, सही, यानी जिस्म फूल रहा है या जिस्म मोटापे की तरफ जा रहा है, ऐसे लोग दारचीनी और अदरक का कहवा लाजमी पिएँ। सही, गर्मियों में 2 टाइम पिएँ सही, और सर्दियों में 3 टाइम पिएँ। सही, दूसरी बात, खाली पेट पैदल चलें सही, और नहार मुँह 1 गिलास पानी, 1 खाने का चमचा उसमें नींबू का रस, ये मिला के पिएँ। ये कम से कम 2 महीने इन्होंने करना है। सही, अच्छा, पीना गर्म ही है, वो सही। ठंडा नहीं पीना है। सही, कम से कम 2 महीने करें, और हर 15 दिन बाद अपना वेट करते रहें। जब शुरू करें उस वक्त वेट कर लें, सही, उस वक्त मिसाल के तौर पर इनका 96 था, सही, 15 दिन बाद चेक करें कितना हुआ। सही, तमाम मुरगन चीज़ें इस दौरान आप ऐसे समझें कि चावल, सही, घी, हर किस्म का घी बंद कर दें, सिर्फ सरसों के तेल में खाना खाइए। असली घी अलाउड है या नहीं? असली घी अगर जो घर में बना हुआ। बिल्कुल वो। जी, जी। अच्छा, और अगर इनको ऑलिव मिल जाए तो क्या बात है, ठीक है, लेकिन ये कोशिश करें कि ऑलिव या सरसों का तेल, घी बिल्कुल तर्क कर दें, चीनी बिल्कुल नहीं, और चावल बिल्कुल इनका बंद है। सही, और लेस वाली चीज़ें जैसे दाल माश, दाल चना, अरबी, भिंडी, सही, ठीक है ना, फूल गोभी नहीं खानी, बंद गोभी खा सकते हैं। सही, तो ये बंद कर दें। इंशाल्लाह 2 माह के अंदर अंदर फैट्स भी रिड्यूस होंगे इनके, वेट भी इनका कम हो जाएगा इंशाल्लाह, और वीकनेस भी नहीं होगी इनको। अल्लाह खैर करने वाला है। इस्तेमाल करें और पूरे हर 15 दिन बाद फीडबैक देते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, मैं जवाब देता हूँ सबको। ठीक है जी। जिन लोगों को मसला है और जिन लोगों ने सुना कि कैसे आप अपनी भूख को कंट्रोल कर सकते हैं और आप फिट रहना चाहते हैं, तो बिल्कुल जनाब हकीम साहब का व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्लेड है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं हकीम साहब से। हकीम साहब, फैटी लिवर के लिए इलाज बता दें कि लोगों का फैटी लिवर का भी बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि माशरे में ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और ये एक चीज़ और कि एक क्वेश्चन में पढ़ रहा था कि हकीम साहब से बोलेगा कि आंसर आप जब देते हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि हर कोई आपको पाकिस्तान में नहीं देख रहा, कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर भी देख रहा है, तो वो चीज़ें भी बता दें जो कि हमें बाहर वैल्यू ना हो। फैटी लीवर के लिए मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि हमारा जिगर जो है ना, वो हमारा इंजन है। सही, इस पे आप कोई टोना टोटका ना लगाएं। ठीक है, जिस भाई या बहन को ये मर्ज़ है वो क्लिनिक में रब्ता कर ले, सही, उसकी कुछ कैफियत, उसकी कुछ रिपोर्ट, LFT वगैरह वो देख के फिर उसका नुस्खा जो है ना बनाया जाता है। सही, अब नुस्खा तरतीब देते वक्त उसकी रिपोर्ट, उसकी कैफियत, फिज़िकली वो किस टाइप का है, ठीक है ना, वो सफ़ेदी की तरफ जा रहा है या वो
जर्दी की तरफ जा रहा है, ये भी रंगत देखना की बात होता है। कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। समटाइम्स ये भी होता है कि आदमी बिल्कुल वाइट हो जाता है, समटाइम्स सही। ये भी होता है कि उसकी जो रंगत होती है वो बिल्कुल जर्द होती जाती है। सही सही। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अलामात देखनी तो अब पड़ती वो हैं। अलामात के हिसाब से ही उसका जो है ना वो नुस्खा मुरतब किया जाता है। सही। तो इस किस्म के जो भी लोग हैं वो क्लिनिक में रब्ता करें, अल्लाह खैर करने वाला है। अच्छा हकीम साहब, एक चीज़ और है कि अगर किसी को फैटी लिवर है या किसी को कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि जो आपको एग्जामिन जिसका ज़रूरी है, अब वो मुल्क से बाहर है, तो फिर आप व्हाट्सएप पर भी एग्जामिन करते वो हैं? रिपोर्ट अपनी मुझे भेज दें, सही। फिर ये है कि मैं कुछ चीज़ें उनको बता दूंगा यहाँ से। ठीक है। वैसे तो अवामी बात ये है, यहाँ पे रहते हो बाहर रहते हो, जी जी। इस किस्म के जितने भी मरीज हैं वो नरम गज़ाएँ खाएँ। सही। पहली बात, ठीक है। जितनी देर से हज़म होने वाली गज़ाएँ हैं वो तर्क कर दें। ठीक 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 ठीक। ये बहुत ज़रूरी है। और आपने एक चीज़ और पहले प्रीवियस प्रोग्राम में बताया था कि जो लोग ओबेसिटी की तरफ हैं या जिनको लिवर में कोई प्रॉब्लम है, तो वो बेड से 2 से 3 घंटे पहले, यानी सोने से 3-4 घंटे पहले अपने खाना ख़त्म कर दिया खा के। तो ये चीज़ मुझे याद आ गई। एटलीस्ट 2 आवर्स जो है ना सोने से पहले, मिसाल के तौर पर अगर आपका सोने का टाइम 12 बजे, तो आप 10 बजे जो हैवी फूड है, रोटी हो गई या ब्रेड हो गया, जो भी लोग खा रहे हैं, तो बाहर तो बर्गर और स्नैक्स ज़्यादा चलते हैं, अगर यहाँ पाकिस्तानी देसी हैं वो रोटी खाएगा, तो वो 10 बजे अपना खाना खा के ख़त्म कर ले। 2 घंटे में एक नॉर्मल मैदा जो है वो ग़िज़ा को हज़म कर लेता है। सही सही। बात यह है कि आप तो सो जाते हो, ग़िज़ा मैदे में होती है, मैदा बेचारा काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से ज़ोफ़े मैदा होता है, आपके मुंह से स्मेल भी आती है, ग़िज़ा पुरताफुन हो जाती है, समटाइम्स हैज़ा भी हो जाता है, समटाइम आप सुबह जब सो के उठते हैं तो आपको उबकाइयाँ होती हैं, आपको पित्त आ रही होती है, तुर्श पानी जो होता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैदे को जो है ना, अब इस बेचारे को भी ऊपर भी थोड़ा रहम करें, उसको भी 10 बजे जो है ना खाना बंद कर दें, अगर आपने 12 बजे सोना है, यानी 2 घंटे का आपने गैप रखा है। अच्छा हकीम साहब, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि एक भाई ने लिखा था कि हमें बचपन से सब भाइयों को उनकी वालिदा ने आदत ये डाली है कि जब नियरेस्ट टू नींद होते हैं ना, यानी आंखें बंद होने वाली, तो उस वक्त वो दूध का ग्लास पीते हैं। अब उससे उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है और सेकंड वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो रहा है, तो वो क्या करें? मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि दूध जो है ना कम से कम सोने से आधे घंटे पहले ले लें आप। सही। लिक्विड फॉर्म में होता है। सही। तो आधे घंटे में जो उसने करना होता है वो कर करा के एक तरफ हो जाता है। लेकिन अब जिनको आदत है वो कैसे छोड़ें? देखिए जी, नेचर कांट चेंज, हैबिट्स कैन बी चेंज। सही, ये तो आप हमेशा कहते हैं। आदतें जो है ना वो आपकी अपनी डाली हुई, अपनी बनाई हुई हैं। सही। और वो आदतें जो नुकसान दे उनको तो वैसे ही छोड़ देना चाहिए। सही। जी। तो भाई आप गन्ना खाने के 2 तरीके हैं, जी जी। एक आदमी मुंह से खाता है सही और एक आदमी सर पे खाता है। सही अब फैसला आपका। सही सही। कहते हैं कि फैसला आपका होता है कि आपने किस सिम्त में जाना है, और सही सिम्त भी है, गलत सिम्त भी है, और दोनों के नतीजे आपके सामने होते हैं। बिल्कुल जनाब, इसी के साथ साथ हकीम साहब कि साइनस का इशू भी बढ़, जैसे ही खुश्की आती है मौसम में तो नाक बंद हो जाना, उसके बाद आपको नज़ला आना या आपका रनिंग नोज जिसको हम कहते हैं कि नाक बार बार बहना, तो इसके साथ साइनस भी सर उठा लेता है। तो बहुत से लोगों का मैसेज था कि हकीम साहब से पूछें कि साइनस के मर्ज से कैसे बचा जाए। स्टीम लें, सही। नाक को धोएं कम से कम दिन में 3 से 4 मरतबा, सही। ख़ास तौर पे जब बाहर से आएँ। सही। इसके साथ साथ मैं एक नुस्खा अर्ज़ कर देता हूँ, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी शायद अर्ज़ किया था। बहमन सुर्ख, बहमन सफ़ेद, सही। गाव ज़ुबान, गुले गाव ज़ुबान, सही। संदल छिलका सही। और तुख्मा बालंगा, सही। ये सारी चीज़ें हम वज़न ले लें। सही। हम वज़न लेके इसका सफ़ूफ़ बना लें। सही। 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद, 2 चुटकी रात खाने के बाद, जिनको साइनस का मर्ज़ एक्यूट पर है। सही। और जिनको हल्का फुल्का है वो 1-1 चुटकी लें। सही। ठीक है, सादे पानी से। सही। इस किस्म के मरीज़ सादे पानी इस्तेमाल करें, ठंडा ना लें, मटके का पानी पी सकते हैं, सही। वो नेचुरल ठंडा होता है। सही 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 सही। अच्छा हकीम साहब, एक भाई ने और 12 बहनों ने मैसेज किया है कि हकीम साहब से बोलें कि कोई गोरा होने की क्रीम बता दें। 2 दरख्वास्तें हैं इसमें। सही। एक तो आप अपनी ग़िज़ा में कोशिश करें सही। कि जो हरे भरे फल हैं सही। और हरे भरे आपकी जो सब्जियां हैं सही। उसका इस्तेमाल ज़्यादा रखें। ठीक है। ठीक है। दूसरा ये है कि आप जब धूप में निकल रहे हों तो आप सन ब्लॉक लाजमी लगाएं। सही। ठीक है। कंफर्म। तीसरी बात ये है कि तेज़ मसाले ये खून में हिद्दत पैदा करते हैं। सही। ये भी रंगत को ख़राब करते हैं। सही। तो दरमियाने मोतदिल एतदाल के साथ मसाले इस्तेमाल करें। सही। ये 3 एहतियातें करें। समझ में आया ना? सही। अल्लाह खैर करने वाला है। अच्छा, टमाटर जो है ना जी, बड़ा, जी। अच्छा टमाटर एक तो आता है लंबूतरा, सही। लंबा सा होता है। सही। एक होता है गोल टमाटो। ओके। ठीक है, गोल ठीक। वाला लेना है, बड़ा, सही। बिल्कुल रेड होना चाहिए। सही। सही।
उसको लेके इसकी स्किन उतार लें, सही उसके बीजे फेंक दें, सही। बाकी जो बचा वो आपने खाना है। अच्छा वो एक आपने रोजाना टमाटर खाना है लाजमी। अच्छा, जिनको गुर्दे का इशू हो वो ना खाएं, सही सही सही, ये जरा ध्यान में बिल्कुल। रखिए। वो तो पालक भी मना करता है उसमें। तो वो आयरन होता है उसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एहतियात करें। ये आप खाएं, 1 महीना इस्तेमाल करें, जी जी और उसके बाद दुआओं से भरा इंशाल्लाह मुझे मैसेज भेजें। इंशाल्लाह। लेकिन हकीम साहब फिर भी एक बात मैं बोलूंगा कि जो हमारे जितने देखने वाले होते हैं, लगाने की कोई क्रीम भी बता देगा कोई घर से बात नुस्खे ये में, है या कि- आप ऐसा कोई नुस्खा बता दें कि जो मुंह पे लेप लगा सकें। मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था स्किन के हवाले से जी जी कि ये बहुत सेंसिटिव है। सही अच्छा, आपका फेस है ये, सही और हर आदमी ने आपके चेहरे को ही देखना है। सही। मैं इस किस्म का कोई भी नुस्खा नहीं बताता। जबरदस्त। इसके लिए ये ज़रूर है कि हमारे पास कुछ क्रीम्स तैयार हैं हमारे सही। पास, वो हम अपने पेशेंट्स को देते हैं कैफियत देख के, सही सही उसकी स्किन देख के, सही। मॉइस्चर है, ड्राई है, सही उसको कब्ज तो नहीं रहता, उसकी एज कितनी है, सही। उसका फील्ड वर्क है, वो ऑफिस में है या वो हाउस वाइफ है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और क्योंकि चेहरा जो है ना, ये आपकी समझे कि प्रेजेंटेशन है। बिल्कुल हकीम साहब, और पूछने का मकसद ही यही था कि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि कहीं आपके दिल में ये बात ना रहे कि ज़ीशान पूछते ना हो, या हो सकता है कि सवाल जो है वो इधर उधर रद्द कर दें। तो हकीम साहब ने आपको खुद जवाब दे दिया कि वो बगैर देखे हुए स्किन, इवन तो वो कोई भी ऐसी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब नहीं करते कि जिससे कोई ऐसा मनफी असर आपकी बॉडी पर या आपकी स्किन पर पड़े। ऐसा ही है हकीम साहब? अच्छा जी हकीम साहब, अब एक चीज़ और कि पेशाब जो है वो खुलकर नहीं आता, या कहते हैं ना कि कैफियत होती है कि मुझे पेशाब आ रहा है लेकिन प्रॉपरली यूरिन पास आउट नहीं होता, उसके लिए बताएं कि उसकी वजूहात क्या होती हैं और उससे कैसे बचा जाए। प्रोस्टेट का ये अपना अल्ट्रासाउंड कराएं सही पहले तो, सही ठीक है। अच्छा, अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने पानी कम पिया हुआ होता है, आप धूप में ज़्यादा घूम रहे होते सही। हैं, पसीना आपको ज़्यादा आया होता है, सही पेशाब जल के होता है, जला हुआ होता सही है, सही सही ये भी हो जाता है। लेकिन अगर किसी को परमानेंट ये मसला है तो वो अल्ट्रासाउंड कराए, रिपोर्ट मुझे व्हाट्सअप कर दें। सही। अच्छा, वैसे एक अवामी नुस्खा मैं बता देता जी, जी। हूँ, मगज़ खीरा, मगज़ खीरा, मगज़ ककड़ी मगज़ का, अच्छा ये बीज और जो मगज़ होते हैं। खरबूजा। जी 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 जी, ठीक ठीक ठीक। बीज होते हैं। ये तीनों के मगज़ ले लें, इसको मलमल के कपड़े से साफ़ कर लें, सही क्योंकि इस पर गर्द होती है। सही इसको सही अच्छी तरीके से साफ़ करके इसको उबाल लें, सही 3-3 चुटकी यानी आधी आधी चाय के चमचे, ये तीनों मगज़ आपने लिए, सही 1.25 कप पानी में उबाला। सही उबालने के बाद इसको आपने छान लिया। सही जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो आधा आपने सुबह नाश्ते के बाद पीना है, आधा रात खाने के बाद पीना है। ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पेशाब आपको खुल के आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप प्रोस्टेट का अगर किसी को परमानेंट बेसिस पर ये इशू है तो वो फिर अपना प्रोस्टेट का जो है वो अल्ट्रासाउंड करा, फिर मेरे साथ रिपोर्ट के साथ रब्ता करें। सही सही सही। हकीम साहब एक सवाल इसी के साथ रिलेटेड है कि भाई हैं वो जब भी सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो उनको पेशाब बहुत ज़्यादा जल कर आता है, तो वो भी ये नुस्खा यूज़ कर सकते हैं? वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि इनका कोई किडनी इशू भी होगा। सही 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 वो जो चीज़ है कार्बोनिक एसिड, वो उनको सूट नहीं कर रहा है। सही। लेकिन सही फिर ना? भी हमारे यहाँ पे यही चीज़ है कि हमने वो चीज़ प्रैक्टिस करनी है जो कि हमें नुकसानदेह है। तो ये देखें, मैं पहले भी बारहा अर्ज़ करा है कि किडनी, लीवर, ये आसान, और हार्ट, ये आसान इलाज नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव इलाज है। आप अपने आज़ा की जो है वो नशोनमा के लिए और उसको बीमारियों से बचाने के लिए एहतियात से बिल्कुल काम लीजिए, इसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। ठीक है हकीम साहब, इसी के साथ वक्त हुआ है ब्रेक का, और जाते जाते मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि जो चीज़ आपको खुदा ने अता की है उसकी कदर कीजिए, क्योंकि अगर उसमें थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको रिपेयर या सही कराने में आपका हज़ारों रुपया लग जाता है, और फिर आपको एहतियात करनी पड़ती है कि ये मर्ज़ दोबारा ना हो जाए। तो बस एहतियात कीजिए, और एहतियात में ही ज़िंदगी है, आपने कहीं नहीं जाना। वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सिलसिला शुरू होगा रूहानियत का। देखते रहिए प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत। और जनाब खुश आमदीद, और प्रोग्राम में सिलसिला शुरू हो जाता है जिसे हम कहते हैं रूहानियत का। और रूहानियत में हम वही सवालात करते हैं जो कि हमें वो मसले दरपेश होते हैं जो बज़ाहिरी लोगों के लिए तो सही होते हैं, लेकिन हमारे साथ वो चीज़ें उलट हो रही होती हैं, और लोग समझते हैं कि या तो हम चीज़ों से बचना चाह रहे हैं, काम चोरी कर रहे हैं, या हमें रिश्तों का कोई
कहते हैं ना कि आपको कोई इज्जत नहीं रही रिश्तों की, या आप बड़ों की इज्जत करना भूल गए। तो हकीम साहब, सबसे पहली बात जो कि लोगों के अंदर देखा चला जा रहा है कि अदम बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है लोगों के घर में, लड़ाइयाँ हो रही हैं, और उसके साथ साथ ये अगर कहे जाए कि छोटे बड़े का फ़र्क ख़त्म हो गया है, और हर कोई ये कहता है कि मैं सही हूँ, ये गलत है। तो ये क्या वजह है? हिफ्ज़ मरातिब जब ख़त्म हो जाए सही, तब ये होता है। ठीक है, बड़ा बड़ा नहीं रहता, छोटा छोटा नहीं रहता। सही, अच्छा, इसमें बड़ों को ये देखना है कि वो ऐसी कोई बात ना करें सही, कि बच्चे उनको अपनी निगाह से गिरा दें। सही, अपने कलाम को, अपने अंदाज को, अपने आमाल को सही, वो ऐसा रखें कि मशल राह हों, काबिल तक़लीद हों। सही, अगर बड़े ही इस तरह के होंगे कि बच्चे उनकी रिस्पेक्ट ना करें कि यार ये तो इस किस्म के आदमी हैं, सही, इनके तो ख़ुद का करैक्टर नहीं है कोई, सही, तो हम इनकी क्या रिस्पेक्ट करें। सही, तो ये सब चीज़ें देखने वाली होती हैं सही, कि आपका ख़ुद का तर्ज अमल क्या है। सही, दूसरी बात, समटाइम्स ये भी होता है कि कुछ करतूत भी होते हैं सही, कि आमाल शर के ज़रिए घरों में नाचाकियाँ पैदा की जाती हैं। सही, तो सूरह यासीन की आय मुबारक है ना, वजा मिन अक्सल मदीनती, वहाँ से लेके मोहतदून तक, सही, ये जर्दे का रंग ले लें, सही, ठीक है, उसको थोड़ा सा पानी में मिला के और एक नया इंक पेन ले आए, उसमें भर लें, सही, वो इंक हो गई आपकी। सही, ये अवामी इजाज़त है। सही, उसके बाद आपने उसको लिखना है, सही, पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है, फिर ये लिख के, और जो भी आपका पानी का कूलर है उसमें आप ये कागज़ पे लिख के, सफ़ेद कागज़ पे पानी में लिख के डाल दीजिए। सही, अच्छा, अगर कोई इस तरीके से नहीं कर सकता सही, तो वो कम से कम 11 मरतबा इसको पढ़ के और उस पानी के ऊपर फूके, सही, दम करे यानी, सही, ठीक है। तो ये पानी सारे घर वाले पिएँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो घर में आपस में जो नाचाकी हैं, ना इत्तेफाकी हैं और झगड़े फसाद हैं, ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, वो जो नक्श पानी में डालने हैं वो जब तक कारगर है, जब तक वो साबुत है। सही, जब आप देखें उसको कि वो फट गया है, तो वो सारा पानी क्यारी में डाल दें, सही, और वो नक्श भी क्यारी में डाल दें, सही, मट्टी में दबा दें, ठीक है जी, जी। और उसको फिर नया बना के इस्तेमाल नया करें, बनाएंगे, ठीक definitely। है। अच्छा जी, हकीम साहब, एक भाई का मसला है, उन्होंने ये लिखा कि ज़िंदगी से वो मायूस हैं, और आखिरी एक उम्मीद उन्होंने आपको कही है कि वो उनके जो भी हमदर्द लोग हैं, या उनकी ज़िंदगी में कोई भी दोस्त आता है, 2 से 3 दोस्त हैं, लेकिन एक सर्टन वक्त के बाद वो दोस्ती ख़त्म हो जाती है, वो एतबार ख़त्म हो जाता है, और उनके ज़िम्मे वो बुराई लगती है, या वो इल्ज़ामात उन पर लगाए जाते हैं जो कि ना उन्होंने सोचे, ना वो करने की कभी कोशिश करते हैं, लेकिन वो प्रूफ भी गलत हो जाते हैं। तो इसकी क्या वजह है? देखें, आप किसी के साथ भी दोस्ती करें या मुआमला करें तो उसमें कोशिश ये करें बराबरी की बुनियाद पर हो। सही, आप जब कभी भी किसी को हद से ज़्यादा इज्जत दे देते ना, तो किसी शख्स को रास आती, किसी को नहीं आती। एग्जैक्टली, सामने वाला आपको तरने वाला ना समझे। सही, आप डिग्निटी के साथ रिलेशन रखें। सही, दोस्ती हो, आपका भाई हो, आपका रिश्तेदार हो, आपका बहनोई हो, आपकी बहन हो, आपने डिग्निटी के साथ, सही, ठीक है। ना ही शीरो शक्कर होना है कि आदमी आपको सामने वाला हजम कर जाए, सही, और ना इतना नमकीन होता है कि कोई आदमी आपको थूक दे। सही, 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 तो आपने अपने रवैये को जो है ना एतदाल में रखना है। सही, दूसरी चीज़, हद से ज़्यादा भरोसा या हद से ज़्यादा शक, सही, ये भी रिश्तों को ख़राब करता है। सही, फिर वो बात एतदाल। सही, अच्छा, थर्ड, कि अगर आपके साथ ऐसा कोई मसला हो रहा है, आप समझ रहे हैं कि जी कुछ वक्त तक सब चीज़ें चल रही होती हैं सही, उसके बाद ख़राब हो जाती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप इस नीयत से कि अल्लाह पाक आपके जो मामलात हैं, जो आप लोगों के साथ करते हैं, उसकी अल्लाह पाक इस्लाह फरमाए। सही, सही ना? तो आप 313 मरतबा सूरह कौसर रोज़ाना पढ़ें इसी नीयत से। 313 दफ़ा, ठीक है। 313 मरतबा सूरह कौसर रोज़ाना पढ़ें इसी नीयत से। अल्लाह खैर करने वाले, इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में इनकी चीज़ें सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैं फिर अर्ज़ करूँगा कि अपने मामलात पर नज़र रखें। सही, सही। हकीम साहब, एक और भाई ने मैसेज किया है, उन्होंने ये कहा है कि उनकी ज़िंदगी में वो ये नहीं कहते कि कामयाबियाँ नहीं आती, उनकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ आती हैं और वो एक स्टेज पर भी पहुंच जाते हैं,
लेकिन फिर धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। और उन्होंने ये कहा कि मुझे जब पहली दफ़ा ये हुआ तो मैंने कहा कि नहीं, हो सकता है मेरी गलती है। दूसरी, अब 5वीं दफ़ा वो एक स्टेज पर पहुंचकर फिर नीचे गिर चुके हैं और वो फिर स्टार्ट ज़ीरो से करते हैं और करते 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 स्किल्स उनके अंदर हैं। तो उन्होंने कहा कि हकीम साहब से पूछ के बताएं कि मैं कब इन मुसीबतों से दूर होऊंगा, क्योंकि अब मेरी शादी इस वजह से नहीं हो रही है कि ये लड़का तो एक हद तक ऊपर जाता है और फिर गिर जाता है, तो हमारी बेटी को क्या खिलाएगा। एक साहब मेरे पास आए थे, सेम यही केस था। सही। उनका इशू सिर्फ और सिर्फ पता क्या था? सही। नेग्लिजेंसी। बड़ी मेहनत करते थे, सही, सब चीज़ें होती थी, सही, लेकिन जब उसके फ्रूट्स आने शुरू हो जाते थे ना, तो वो बिल्कुल केयरलेस रहते थे। सब कुछ के हाँ यार अब तो सही है, सब चीज़ें सेटल डाउन हो गई, अब उसके बेनिफिट्स आना शुरू हो गए। सही, आपने इतनी मेहनत की, सही, आपने सीड प्लांट करा, सही, फिर वो पौधा बना, दरख्त बना, फलदार दरख्त बना, जब फल खाने का टाइम आया तो उस वक्त आप केयरलेस हो गए। सही, आप चीज़ों को आखिर तक ग्रिप में रखें। सही, जब आप आधे रास्ते में चीज़ों को ड्रॉप कर देंगे तो फिर यही होगा कि सही, आपका लगाया हुआ फल कोई और खा रहा होगा। सही, तो आप एक तो चीज़ों को लाइट ना लें अपनी लाइफ में, सही, और आप जब ये देख रहे हैं कि ठीक है जी फ्रूट का टाइम आ गया, अब आपका फल खाने का टाइम आ गया, जो चीज़ें आपने की थी वो मेच्योर हो गई हैं और अब वो आपको इनकैश होने का टाइम है, सही, तो उस वक्त आप लूज ना हो ठीक उस है। वक्त भी, बल्कि उस वक्त आप उससे डबल एफर्ट करें जो आपने स्टार्ट में लिया था, ठीक है। उसको मेंटेन रखने के लिए। चीज़ें बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन ठीक। अल्लाह के फजल से बन भी जाती हैं। सही, उसको मेंटेन रखना उससे बड़ी ज़्यादा जो है अहमियत की बात है। सही, 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 आपने एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर ली, सही, उसको इस्टेब्लिश करने के बाद उसको मेंटेन रखना, जी, वो उससे ज़्यादा जो है ना एफर्ट का काम है। ठीक, तो आपने अपने एफर्ट को कम नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आप जो भी शख्स हों वो फिर मुझे इनबॉक्स में अपना नाम और वालदा का नाम भेज दें, मैं फिर अदद के हिसाब से बता दूंगा। ठीक है, तो ये अल्लाहुम्मा या मुसब्बिबुल असबाब, ये पढ़ें, बहुत लाजवाब जिक्र है ये, ठीक है। बहुत लाजवाब। कितनी दफ़ा पढ़ना है? ये हर आदमी का अलग अलग है। ठीक है, तो इन भाई को अब ये इनका नाम बता देगा, प्रोग्राम के बाद मुझे मैं हिसाब ठीक है, निकाल के ठीक है। बता दूंगा, वो उतनी तादाद में पढ़ें, अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ, ठीक है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इनका मसला हल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ग्रिप चीज़ों को करके रखना है। ये हमेशा आप ब- कहते हैं कि अच्छा हकीम साहब, एक बहन ने लिखा है कि उनके बच्चे माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं और वो हर एक के काम में पेश पेश थी, किसी का कोई भी मसला हो, लेकिन अब उनके बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे। रिश्ते आते हैं या नहीं, पसंद भी करते हैं, लेकिन बात कहीं नहीं बनती। या अजीज़ो या करीमो 300 मरतबा पढ़ें सारे। सही, जिन बच्चे बच्चियों के रिश्ते का मसला है वो भी, इनकी वालदैन भी, सही, और ये बिलखसूस इनसे कहिएगा कि ये मतलब से आके एक नक्श ले जाएं, सही, वो मैं दे दूंगा इंशाल्लाह। उसमें नाम वाम लिख के कुछ लिखा जाता है, इबारतें होती हैं, वो दहलीज पे इन्होंने लटकाना होगा, इंशाल्लाह तो मसला जल्दी हल हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। और यही चीज़ें हकीम साहब के ज़िंदगी में शादी होती है, उसके बाद औलाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब औलाद जवान हो जाती है तो उनके रिश्ते बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, लेकिन अल्लाह ताला हर एक का जिसका भी जोड़ बनाए, अल्लाह ताला बेहतर बनाए। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है हकीम साहब। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी तरीके से फिर आपसे सवालात का सिलसिला जारी और सारी रहेगा, और अल्लाह ताला इसी तरीके से आपको खिदमत खल्क़ करने की मज़ीद तौफ़ीक़ अता फरमाए, और अल्लाह ताला इसकी इजाज़त दे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे भी दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बिखेरते रहिए। सिर्फ इतना याद रखिएगा, अगर कोई आपको दिल से प्यार करता है तो उसको फॉर ग्रांटेड मत लें, क्योंकि जब एतबार टूटता है तो आपका अपना ज़मीर भी उस चीज़ के ऊपर आपको मदामत करता है कि आपने किसी का दिल तोड़ा है, और जब तक वो इंसान आपको माफ़ नहीं करता, खुदा ताला भी आपको माफ़ नहीं करता। इसी बात के साथ मैं चाहूँगा इजाज़त कि जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बिखेरते रहिए। मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखेगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।